नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आज एक बार फिर इस हफ्ते हाजिर हैं हम एक खास मेहमान के साथ, एक नए मेहमान के साथ न्यूज़ मेकर में। हमारे साथ संगीता रेड्डी हैं, डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड। संगीता, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। बहुत अभी बज़ है हिंदुस्तान में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। इस वक्त जब कई ऐसे सौदे हुए जो एक तरह से कहें तो एक हलचल मचाया है उसने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। अपोलो हॉस्पिटल्स में आपने एक रिस्ट्रक्चरिंग के बाद नई जिम्मेदारी संभाली आपने। अपोलो हॉस्पिटल्स को एक कंपनी के रूप में कहाँ देख रही हैं आप इस वक्त, किस स्टेज में है? जब कोई हॉस्पिटल क्वालिटी सर्विस देती है तो उनका सपोर्ट और डेफिनेटली फेथ मिलती है पेशेंट से। So with that, today we are now 9,000 beds, good systems, good processes. जो Joint Commission का quality accreditation हुआ है, वो तो international छापा है कि this is a world class hospital. But हमारा chairman का ये wish है कि हम सिर्फ cities में और एक small section of the Indian cross section we should not focus on. We need to look at how we can reach out to more people. जो अभी की इस वक्त जो स्टेटस है, जिसे लीडर जब आप कहते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जिसे वोकहार्ट हॉस्पिटल सौदे के बाद आपकी लीडरशिप के करीब एक और सेकंड लीडर है जो कभी भी आपको ओवरटेक कर सकता है। हम जानना आपसे चाहेंगे कि क्या वो सौदा आपने जानबूझकर उसको छोड़ दिया? आपको लगा कि कोई बिजनेस सेंस नहीं बनता है या मैन्यूवरिंग में कहीं आप हार गई? It was not a good decision from a shareholder perspective. इसलिए हमने पहले ही डॉक्टर कुराकीवाला से बोला कि वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर योर सिस्टम बट वी विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग। तो वो बहुत क्लियर थे। मगर और एक बात है कि लीडरशिप इज़ नॉट जस्ट इन नंबर ऑफ बेड्स। वी आर क्लियरली अहेड इन नंबर ऑफ बेड्स, बट लीडरशिप इज़ रीडिफाइनिंग हेल्थ केयर। कितने नए बेड्स बने हैं इंडिया के लिए, जो अभी इतना शॉर्टेज है बेड्स का। तो सिर्फ बेड्स खरीदने से लीडरशिप नहीं बनता, नए अच्छे क्वालिटी के बेड्स बनाना, पायनियरिंग मेडिकल प्रैक्टिस, जो पहले बीटिंग हार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके हॉस्पिटल में जो आपको बाकी हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट करता है। एब्सोल्युटली। सिर्फ मशीनरी नहीं, एक जो ह्यूमन टच बोलते हैं डॉक्टर्स में, एब्सोल्युटली, आप एक जो बोलते हैं पर्सनल केयर जो पेशेंट्स का है, वो आपके हॉस्पिटल में क्या बाकी और हॉस्पिटल से ज़्यादा है? एब्सोल्युटली 100%। वो हमारे पीपल का सिस्टम में है, हमारे ट्रेनिंग में है, एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो अपोलो कल्चर, अपोलो फैमिली कल्चर, 27 years से people have been trusting us, coming back to us. You see the numbers that we treat every day. There is no doubt that we're very committed. It's not just about the number of people. It is about each individual being satisfied and the medical standards being very, very high. चार ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अपोलो हॉस्पिटल्स को फोर्टिस से अलग करता है, जो फोर्टिस में नहीं है, जो आप में है, जितना है कि ये आपका सेलिंग पॉइंट्स है। सेलिंग पॉइंट्स न भी कहें तो जो पेशेंट्स को स्पेशल पॉइंट्स, हाँ, जहाँ पे एज है आपका। हाँ, तो स्पेशल रियली डेफिनेटली कहला सकते हैं कि हम 27 years का ट्रैक रिकॉर्ड, हाईएस्ट एंड टेक्नोलॉजी किसने लाया है इंडियन पब्लिक के लिए? पहला पेट सीटी, the Gamma knife, the Novalis, the 320 slice CT. So जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ग्लोब में है इंडिया के लिए, इंडियन प्राइसेस में, who is the provider who's brought that? Who has the best doctors? अगर आप if you name in any specialty the top 5 people in the country, at least one of those will be an Apollo doctor. आपको लगता है कि कोई आपकी लीडरशिप को अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कोई दूसरी और कॉर्पोरेट हेल्थ केयर हाउस नहीं है जो उसको चैलेंज कर सकता है? I think globally they are larger players. अगर आप इंडिया में क्वालिटेटिव सेंस में देखें तो डेफिनेटली नॉट। अच्छा, देखिए दो चीज़ हिंदुस्तान में जहाँ पे रेगुलेटर नहीं है, जिससे एजुकेशन में भी कुछ खास नहीं है रेगुलेशन,
हॉस्पिटल में भी नहीं है। आपको लगता है कि या तो हॉस्पिटल सेल्फ रेगुलेट हों, जो नहीं होते। अक्सर ये देखा जाता है कि बिलिंग के चक्कर में या पेशेंट्स के अंडर केयर होने के चक्कर में पेशेंट्स मर जाते हैं। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 65% से 70% जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर के हाथ में है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ज़्यादा नहीं है, खासकर टायर 2 और टीयर 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नहीं है। आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, ज़्यादा और लाइबल होने की ज़रूरत है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स पेशेंट्स? सी एब्सोल्युटली, हेल्थ केयर में आप जितना ज़्यादा कर सके वो अच्छा है। आई थिंक जो थोड़ा गुड पॉइंट्स है, सिर्फ हमारे में नहीं, टोटल इंडस्ट्री में, एवरीवन शुड अप्रिशिएट। अभी इंडिया में 80% ऑफ द केयर इज़ बीइंग गिवन बाय द प्राइवेट हेल्थ केयर प्लेयर। और ये भी बात कहलाना चाहती हूँ मैं कि जो प्राइसेस ज़्यादा है, दे आर स्टिल 1/10 ऑफ वर्ल्ड प्राइसेस। जो हम बाईपास सर्जरी करते हैं 2 lakhs, 3 lakhs, in the US that instead of $7,000, they're doing it for $60,000, $70,000. This difference Indian healthcare has brought, that we are still doing it at these prices. जो आप सेल्फ रेगुलेट बोल रहे हैं, उसमें आपका खर्चा कम आता है। नहीं, नॉट जस्ट खर्चा, इट इज़ द प्रोसेस, इट्स द मेथडोलॉजी। इट्स ट्रू, फार्मा थोड़ा कम है, मैन पावर का रेट्स कम है, बट प्रोसेस और बैक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यूएस में 25% रहती है। जो हमने लाई है एफिशिएंसी, वो द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इट। द होल वर्ल्ड वांट्स टू लर्न फ्रॉम दैट and self-regulate. We were the people who said, because there is no other regulation, that we will by ourselves get accreditation. जाके JCO कराओ, किसने बोला हमसे? कोई नहीं। Out of our own will to say, we want you to be proud of your healthcare, that we got international accreditation, NABH, that is the Indian accreditation. We were part of the original who said, let us do. So I think there are lots of positives in the Indian healthcare system. I think the small Indian doctor sitting alone in a clinic in a B class, C class city, he needs support, not criticism. बड़ा ट्रेडिशनल थॉट है कि स्कूल ऑफ थॉट है कि आप बिजनेस और हेल्थ केयर एक साथ नहीं चला सकते। आप किसी की चैरिटी करना चाहते हैं, किसी को लाइफ देना चाहते हैं, वो बिजनेस नहीं हो सकता। लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बिजनेस है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। आपको देखना चाहिए कि who is responsible, who operates in a manner that is accountable to somebody, accountable to public, accountable to patients, accountable to shareholders. That is important. Whether it's a business, is it an unfair business? Does it have bad practice? That is important to check again. But being a business is not negative, because businesses grow, businesses reinvest, businesses pay tax, and businesses are accountable to many parties. So it is a positive to be a business. अच्छा संगीता, जैसे बात करते हैं हम लोग इनोवेशन की, बात आपने की, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं अभी भी जो टियर 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जाने से थोड़ा कतराते हैं, नहीं जाना चाहते, या लगता है कि शायद वहाँ पे बिजनेस सेंस नहीं बनता। तो जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए है या सेकंड क्लास सिटीज़ के लिए है, हेल्थ उतने इम्पोर्टेंट थर्ड क्लास सिटीज़ के लिए भी है। एक्सपेंशन थर्ड क्लास सिटीज़ में आपके जैसे हॉस्पिटल्स के लिए कितना ज़रूरी है? हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है। नो, आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट हमने पहले ही एक इनिशिएटिव जिसको रीच हॉस्पिटल कहलाते हैं, रूरल एम्पावरमेंट एंड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, उसमें इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, नॉट जस्ट सेकेंड एंड थर्ड class cities, but district headquarters, 7 hospitals have already been made. ये 200 bed hospitals है, 150 to 200 beds, जो अभी वो सिटी में है जी, उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं. सो वी डू सुपर स्पेशलिटी केयर. अगर सर्जरी या ICU जो अभी नहीं है, वी आर एडिंग दोज फैसिलिटीज, complementing the healthcare which is already available there, making it better and going out. तो वो ज़रूर एक important initiative है. और I would like to invite all healthcare players to say let us find a way to touch rural India. अच्छा, एक सवाल मैंने आपके पिताजी से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगा.
पॉसिबल है आपका रिप्लाई डिफरेंट हो। जिसे सरकार ये कहती है, जो ज़मीन आपको सस्ते में देती है, सरकार ये कहती है कि आप उसके बदले हम आपको एक शेयर लेंगे, पेशेंट्स का आप मुफ्त में इलाज करिए। ये विवाद क्यों है? अगर सरकार ने आपको सस्ते में ज़मीन दिया है तो कुछ पेशेंट्स का अगर सरकार चाहती है कि एक सर्टेन हिस्सा उसका इलाज अगर आप कर सकें बिना पैसे के या कम पैसे में, तो उसमें कहाँ विवाद कहाँ है? क्या दिक्कत है उसमें अगर आपको सस्ते में ज़मीन मिली है तो? कैसा करें, उसका करने का स्ट्रक्चर ठीक नहीं मिल रहा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर मेडिसिन का कॉस्ट और दूसरा डिवाइसेस और उसका कॉस्ट किसी ने बेयर नहीं किया तो द प्राइमरी प्रोजेक्ट इटसेल्फ विल गेट इफेक्ट। तो अच्छा उसका मेथडोलॉजी बनाने का है, हमने कई ऑप्शंस दिए हैं और डिस्कशंस भी चल रहा है। वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन। अभी इस वक्त जैसे कहते हैं कि जो पहले से हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, अगर उसको आप अक्वायर करते हैं तो आपका उसमें जो जेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, उसमें तुरंत आप प्रॉफिट बनाते हैं, सब कुछ है उसमें, बना बनाया सब कुछ है, डॉक्टर्स हैं उसमें, टेक्नोलॉजी है उसमें, मशीनरी है। आपको लगता है कि इस वक्त ऐसे एक्सपेंशन, ऐसे एक्विजिशन की ज़रूरत है जो आपका फुटप्रिंट और बढ़ा सके हिंदुस्तान में? सी 2 पॉइंट्स इसमें। एक है कि सिर्फ acquiring a hospital, हमको देखना चाहिए अगर is it cheaper for us to acquire or to build? Because of our cost efficiency, our design, our structure, it is difficult to match our efficiency in putting up a bed. But second ज़्यादा important point है कि हॉस्पिटल इक्विपमेंट और डॉक्टर बनने से वो हॉस्पिटल बनता मगर अपोलो नहीं बनता। तो द सिस्टम, the methodology, the process, the culture, we have to be sure that we can make an Apollo, not just a hospital. तो हम उसमें ज़रा strict हैं, तो हमका ये matching अच्छा रहना चाहिए, only then we'll do the merger or the acquisition. आपके लिए जैसे फोर्टिस ने वॉकहार्ट ले लिया, अब वो आपसे, आपके 43 हॉस्पिटल्स हैं, उसके 38 हॉस्पिटल्स हैं, अगर मेरी स्टेटिस्टिक्स गलत नहीं है तो उससे आपको ऑलमोस्ट एक बार बताइए कि इससे आपको लगता नहीं कि आपकी लीडरशिप पोजीशन तुरंत उसमें कुछ चैलेंज नहीं लगता आपको? सी इंडिया 1 बिलियन पीपल इन इंडिया, कितना ज़्यादा काम है। वी नीड 10 more fortresses. Please let them come. Truly. It's very important. So we welcome other people to come in and share the responsibility of healthcare, but let them do it well. Do it in a responsible manner. Add beds to the country, not just buy existing beds. But even then, no problem. But more good organized players to support the Indian healthcare system. अच्छा models emerge करेंगे, innovative new ideas will come, and 1 billion people need to be covered. अच्छा, जैसे आपने टीचर का एग्जांपल दिया, जैसे एक है फुल सर्विस कैरियर, एक है लो कॉस्ट एयरलाइंस। लो कॉस्ट कैरियर की तरह एक लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं है, जो सोसाइटी के दूसरे स्ट्राटा के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा हमारा गुड आइडिया जो आप बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे उसमें बड़ा कमरा नहीं होगा, उसमें 5 स्टार की तरह एक चकाचौंध नहीं होगी जो अपोलो हॉस्पिटल्स में होता है, वो थोड़ा लो प्रोफाइल रहेगा, लेकिन उसमें बाकी जो हेल्थ केयर के आपके पैरामीटर्स हैं वो इट विल रिमेन द सेम। आपने कभी अपोलो हॉस्पिटल का जनरल वार्ड देखा है? देयर इज नो मार्बल, देयर इज एयर कंडीशनिंग फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल, लग्जरी के लिए नहीं, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एयर कंडीशनिंग है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब हम 27 years ago हमने स्टार्ट किया है, वी सेड वी आर द इंडियन रेलवे, जो 3 टायर हो, जो AC कंपार्टमेंट सब है, but everybody reaches the destination, everybody gets quality health care. Today I want to compare to the Indian telecom. You can have a 30,000 rupees BlackBerry, or you can have a 500 rupees smaller phone, but everybody is get communication. तो analogies बहुत हैं, models बहुत हैं, quality is important, innovation is important, and we are doing it. अच्छा संगीता, एक बात करते हैं, जैसे रेवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन बहुत हो चुका हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पिछले 20 साल में, जब गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर्स ने इसे एक तरह से टेक ओवर किया और मैक्सिमम शेयर अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है।
इसमें सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। अब जैसे टेलीकॉम में इस देश में हुआ, आपको लगता है कि इस वक्त ये बिल्कुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो सपोर्ट करता है रिवोल्यूशन के लिए, पर सरकार नहीं चाहती इस देश में। सरकार बिल्कुल हेल्थ केयर को सरकार इंपॉर्टेंस नहीं देती। आपको लगता है कि इस वक्त हेल्थ केयर में रिवोल्यूशन संभव है? मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। वो संभव है, ज़रूरी है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक वी हैव शोन द वे। जो टेलीमेडिसिन की बात है, दैट हाउ डू यू रीच रूरल इंडिया, 600,000 विलेजेस। इंडिया में देयर आर ओनली 800 न्यूरोलॉजिस्ट। तो वो कैसा जाएगा? अगर जाना चाहता भी तो the numbers are too small. So telemedicine and technology is a very big model for innovation. So we must find more ways. हमारा है 120 telemedicine stations we have, but that's not enough. Every district must have a telemedicine. Every district must have access to good second opinion service. किसी ने पूछा हमसे कि can you do diagnostic centers in every district so that you get a better quality of healthcare? हमने बोला ज़रूर. What we need is the bandwidth and the connectivity, because we have created new models. We do not have enough qualified people to go into every village, but you have methods to innovate using technology. So IT, information system, healthcare and telephone, mobile telephony, this will combine and create new models. That is one of the biggest innovations that we are seeing and which is important for India. जैसे एक अपोलो का नाम लेते हैं तो लगता है बड़ा हॉस्पिटल है, सिर्फ कार्डियोलॉजी के लिए है। जो हार्ट प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी समस्या है इस देश में लोगों के लिए? कार्डियक देश का वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, और WHO का कहने का है कि वर्ल्ड्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स कार्डियक प्रॉब्लम विल बी इन इंडिया बाय द ईयर 2015. तो ये ऑलमोस्ट इट्स एन इमरजेंसी कहला सकते हैं इसका। और हमका ज़्यादा से अलार्मिंग सिचुएशन, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसको प्रिवेंट कैसा करें। हाँ, जो मॉडिफाइबल रिस्क है उसको ज़रूर कम करना। कोलेस्ट्रॉल हो, BP हो, वेट हो, एनी ऑफ दोज स्ट्रेस, उसको कम करें। इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़, heart attacks and requirement for heart surgery, we must find ways to reduce it. इसका public awareness का बहुत रोल है, प्रेस का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? अगर WHO ने एक रिपोर्ट तैयार किया कि 2015 तक दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट्स हिंदुस्तान में होंगे, कोई रिसर्च है हमारे पास जो इसको कोलैबोरेट करता हो? ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान में हार्ट पेशेंट्स क्यों? ये पहले रिसर्च हमने एक्चुअली ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स अगो हमने किया है, क्योंकि लोग सोचते थे कि ये रॉन्ग स्टेटिस्टिक है, इंडियन हार्ट डिजीज़ का नंबर आप रिसर्च अच्छा नहीं मेंटेन करते। मगर परफेक्ट नंबर नहीं था पहले, मगर अब क्लियरली आया है कि इंडियंस गेट हार्ट डिजीज़ यंगर, more severe than their Caucasian counterparts. ये combination of factors है। पहले से genetics, second ये physical structure जो है वो blood vessels हमारा थोड़ा छोटा रहता है और तो blockage जल्दी हो जाता है। So it's more difficult to operate and you're getting more incidents. So combination of reasons, all the reasons we don't know, but the fact is definitely true. Indians are getting younger. They're getting heart disease younger, more acute and more numbers. आपको पर्सनल काम के लिए समय नहीं मिल पाता है या सुबह से शाम तक एक्सपेंशन, ऑपरेशंस, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, या पर्सनल काम के लिए भी समय निकाल लेते हैं आप? Definitely, I think the person who is, who wants to find time for everything, you'll find time. So हमारा 3 बच्चा है, I have 3 boys and I do find time for them and my husband. But Apollo का 65,000 family members है, तो अगर when everybody put a heart and does,
we can do not 9,000 beds, we can do 90,000 beds. इसलिए कहते हैं कि इसलिए दिल को स्वस्थ रखने की जरूरत है। Absolutely, सबको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ी विजन से बात करने के लिए। Thank you, nice meeting you too.